धूल से सनी मिट्टी, पसीने की बूंदें और एक जोड़ी आंखों में चमकता हुआ दृढ़ संकल्प। ये दृश्य है एक अखाड़े का, जहां एक युवा लड़की ने अपने सपनों को पंख लगाए। वही लड़की जिसने कल तक कुश्ती के दांव पेच सीखे थे, आज देश के सबसे बड़े अखाड़े राजनीति में उतर गई है। हरियाणा की धरती से ऊंची एक आवाज जो अब पूरे देश को सुनाई दे रही है। विनेश फोगाट, जिन्होंने अपने खून पसीने से मैच को सींचा, अब राजनीति के गलियारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों एक सफल खिलाड़ी ने राजनीति के जटिल जाल में उलझने का फैसला किया। शायद जवाब छिपा है उन अनगिनत लड़कियों के सपने में जिन्होंने विनेश को अपना आदर्श माना, या फिर उन असंख्य चुनौतियों में जिनका सामना करते हुए विनेश ने अपना रास्ता बनाया। जो भी हो, एक बात तय है, विनेश फोगाट का राजनीति में प्रवेश मामूली घटना नहीं है। हो सकता है ये एक नए युग की शुरुआत हो। दोस्तों, जब एक चैंपियन कुश्ती के रिंग से निकलकर राजनीति के रिंग में कदम रखता है तो कहानी खुद ब खुद दिलचस्प बन जाती है। हरियाणा की जाबाज पहलवान विनेश फोगाट ने अपनी ताकत और संघर्ष के साथ न केवल खेल जगत में पहचान नहीं, बल्कि वह लोगों की आवाज बनकर राजनीति में भी एंट्री कर चुकी है। पर उनका कहना है, ये कदम मैंने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया है। विनेश हरियाणा के जिंद में जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और उनका लक्ष्य है लोगों की आवाज बनना। दरअसल विनेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2024 ओलंपिक के बाद परिस्थितियों ने मुझे इस निर्णय के लिए प्रेरित किया। लोगों ने मुझसे कहा कि मैं उनके और उनके बच्चे के लिए अपने अंदर के योद्धा को जिंदा रखूं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके निर्णय के पीछे हाई प्रोफाइल पहलवानों के खिलाफ न्याय की लड़ाई थी। जब उनके साथ अन्य महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, तब उन्होंने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। विनेश का कहना है, हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन हमें मिला क्या? दुर्व्यवहार और अपमान के अलावा कुछ भी नहीं। ओलंपिक में जाकर भी मुझे न्याय नहीं मिला, इसलिए राजनीति में प्रवेश करना कोई विकल्प नहीं, यानी कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि उनकी एक आवश्यकता ही थी। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस से ही राजनीति में एंट्री क्यों की? उनके मुताबिक जब उन्होंने और अन्य महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई, तो दुर्भाग्य की बात रही कि बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। इस मुश्किल वक्त में उनका साथ कांग्रेस पार्टी ने दिया, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी से ही राजनीति में एंट्री कर रही है और राजनीति में शामिल हुई है। विनेश ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कभी कभी वे हम पर मुसलमान होने का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ये सब बातें काम नहीं करेगी। बीजेपी को स्वच्छ राजनीति में शामिल होने की जरूरत है। तब विनेश से पूछा गया कि उन्होंने चरखी दादरी सीट के बजाय जुलाना को क्यों चुना, तो उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि ये निर्णय उनका नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व का था। विनेश का स्पष्ट लक्ष्य है कि वे सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे हरियाणा के विकास के लिए काम करना चाहती हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि फोगाट की राजनीति में एंट्री एक नई शुरुआत है। उनकी कहानी केवल उनकी नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो बदलाव के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। विनेश का लक्ष्य है लोगों की समस्याओं को समझना और उनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाना। अब देखना ये है कि वह इस नई यात्रा में कितनी सफल होती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।